आज संसार से असुर कुल का हर अंश मिटा देगा ये देवराज इंद्र। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। मेरी संतान अबोध है, निर्दोष है। मेरे पुत्र को बचाइए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस वज्र में शिवत्व का बल हो उसे कोई जप, कोई तप नहीं रोक सकता महर्षि। ओम नमः शिवाय। और आज तो स्वयं महाकाल भी आ जाए तो तुम्हारी संतान को नहीं बचा पाएंगे। ओम नमः शिवाय। असंभव! महिषी, महादेव के त्रिशूल ने भले ही आज तुम्हारी संतान को मेरे वज्र के प्रहार से बचा लिया, किंतु देवराज इंद्र के प्रकोप से आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। महादेव, आप सब इनका प्रसव करवाइए। माता और संतान पर अब प्रहार नहीं होगा, यह शिव का आश्वासन है। महादेव, आप भले ही देवों के देव हैं, किंतु मैं भी देवराज इंद्र हूं। अपने कुल, अपने लोक, अपनी प्रजा के भविष्य को इन असुरों के आतंक से बचाना मेरा धर्म है। इसलिए हट जाइए महादेव। आज आप भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। आप भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। आप भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए महादेव। छोड़िए मेरा मार्ग, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए।
केवल अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष जीव के जीवन को छीनने के अधर्म को धर्म मत कहो देवराज इंद्र। स्मरण रहे, जब जब इस संसार में धर्म और न्याय को तार तार करने वाला कोई अपना शीश उठाएगा, तब धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए, धर्म के निर्देश को देने के लिए ये शिव अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। फिर चाहे वो कोई अधर्मी असुर ही क्यों ना हो, कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, इंद्र ही क्यों ना हो, इंद्र ही क्यों ना हो। महादेव, माना कि आपका पद बहुत बड़ा है, किंतु मैं भी कोई तुच्छ जीव नहीं हूं। स्वर्ग लोक का राजा हूं मैं, और एक राजा को इस भांति फेंक कर आप उसका अपमान नहीं कर सकते। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए देवराज। आपके समक्ष साक्षात महादेव खड़े हैं। तो मैं भी देवराज इंद्र हूं। यदि स्वर्ग का भार आप सब ने मिलकर सौंपा है, तो सम्मान का भार भी सबको देना होगा। जानता हूं कि महादेव में बहुत बल है, किंतु एक राजा का उचित मान महादेव को भी देना होगा, महादेव को भी देना होगा, महादेव को भी देना होगा। मेरे मार्ग से हट जाइए महादेव, मुझे अपना राज धर्म निभाने दीजिए। महिषी के उस पापी पुत्र को मारना है मुझे, मारना है मुझे, मारना है मुझे। एक अबला नारी के गर्भ में पल रहे अजन्मे, अबोध, निर्दोष बालक को मारना, यह है आपका राजधर्म? देवी पार्वती, पूछिए अपने शिव से कि एक राजा को अपने स्वर्ग की सुरक्षा करने का अधिकार नहीं। अजन्मे बालक को मारकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं देवराज। जिसने अभी तक कोई कर्म नहीं किया, उसे दंड किस बात का? ब्रह्मदेव, जब असुर शक्ति पाते हैं ना, तो ना तो वो कैलाश जाते हैं, ना वैकुंठ, और ना ही ब्रह्मलोक। वो आक्रमण करते हैं तो केवल और केवल स्वर्ग लोक पर। इसीलिए आप सब चलिए अपने कर्मों के सिद्धांत पर, और मैं देवराज इंद्र वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा। कदापि नहीं।
बार पुनः एक माता पर प्रहार करेंगे देवराज, जैसे असुर माता दिति पर किया। ओम नमः शिवाय। वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम थे, परंतु ये तो जन्मा भी नहीं था। महिषासुर की माता पर किया, वही अक्षम्य अपराध अब इस स्त्री पर करना चाहते हैं आप। नहीं, मैं आपको ये अपराध नहीं करने दूंगा। दंड दूंगा आपको, दंड दूंगा आपको, दंड दूंगा आपको। महादेव, देवराज इंद्र हूं मैं, आपके दंड की सीमा से बहुत बाहर। और यदि दंड देना है तो लगाइए राजा पर महावियोग। अपनाइए पूरी प्रक्रिया। आपके सम्मान में शीश क्या झुका लिया, आप तो मुझे एक तुच्छ साधारण मनुष्य समझने लगे। महादेव, संभल कर बोलिए देवराज। शिव का अपमान शक्ति कभी नहीं सहन करेगी। वाह देवी पार्वती, वाह क्या बात है। संसार की आदि शक्ति को अपमान दिखा भी तो केवल अपने शिव का, और उस अपमान का क्या जो आपके शिव ने मेरा किया है।